हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप देख रहे हो A to Z स्टडी बाय वीडी सर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज एक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसमें कि हम मैथ्स में RS अग्रवाल और RD शर्मा के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे आज मिला है। इसे करने में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, एक ऐसा चैप्टर है इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़कर वो कह क्या रहा है, ठीक है, वो क्या रहा है उससे इक्वेशन बनाना बड़ी बात है। ठीक है, तो आज हम लोग वही सीखेंगे, इसी की जर्नी चल रही है। अगर आप लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 44 सेंटीमीटर। पहले तो देखो, हमें क्वेश्चंस को 3 से 4 बार तो पढ़ना ही है। ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसके जो इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर है। अब देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b। ठीक है, पेरीमीटर में तो यही होता है ना, सम इन दोनों का, मतलब चारों साइड्स का सम। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि चारों जितने भी रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है तो चारों साइड्स का सम, तो यही होता है l + b। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, हमने क्लास 5th में ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस बनाने हैं, तो हम लोग l को x मान लेंगे और b को, मतलब ब्रेथ को y मान लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 2x + y और 44 सेंटीमीटर हमें इसका पेरीमीटर गिवन दे रखा है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन बनकर तैयार हो गया ये। ठीक है, x + y = 22, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है, देखो, इट्स लेंथ, किसका लेंथ, रेक्टेंगल का जो लेंथ है। ठीक है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना, ठीक है, वो क्या है, एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो अपने ब्रेथ के दुगना के, ठीक है, जो रेक्टेंगल का लेंथ है उसके ब्रेथ के दुगना से 4 ज़्यादा है। ठीक है, 4 ज़्यादा हो जाता है। तो इससे पहले देखो, तुम्हें क्या करना है, x को y के इक्वल लिख लेना है। ठीक है, और जो जो इसमें कहेगा ना उसे तुम्हें इसमें पुट करते जाना है। देखो क्या कह रहा है कि इट्स लेंथ एक्सीड्स, उसका लेंथ 4 बढ़ जाता है। ठीक है, किससे बढ़ जाता है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो इसके ब्रेथ का ट्वाइस करते हैं। ठीक है, ब्रेथ का ट्वाइस करने के बाद 4 बढ़ा देते हैं, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब x की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारा कुछ इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x from 2 in 1। देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने शॉर्ट में किया है, लेकिन आपको इसे थोड़े ब्रीफ में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से करना होगा, अच्छे से अटेंड करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसे छोटे में कर दे रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब हम लोग x की वैल्यू को इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, 2y + 4, ये तो x की वैल्यू हो गई, + y = 22। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 3y = 22 - 4। ठीक है, ये 4 इधर आकर माइनस हो गया, ये क्या आ जाएगा 18। ठीक है, y = 18/3। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 6 जो है आंसर आएगा। ठीक है, और ये आंसर अभी नहीं है। ठीक है, अभी हमने y को निकाला है, y की वैल्यू निकाली है। ठीक है,
तो मतलब ये ब्रेथ, ठीक है, ये हमारा ब्रेथ आया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रेथ आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग लेंथ को निकालते हैं। लेंथ को निकालने के लिए क्या चाहिए, हम इसी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला इक्वेशन 2, तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 6 प्लस 4, ये आएगा 12 प्लस 4, ये आएगा 16, ठीक है। x आ गया 16 जो कि हमारा लेंथ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, ठीक है। तब बताइए जब ये सारे सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे, जब ये सारी सिचुएशंस होंगी, तब बताइए कि एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग एरिया का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल है स्क्वायर मत समझो, L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी तो होता है, L हमारा आया है 16 लिख देंगे, B हमारा आया है 6 लिख देंगे, तो 16 6 आप सभी को पता है 96 होता है, देन आवर आंसर इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और आगे से आप लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे और अपने बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर लाओगे। यार देखो, बोर्ड वाले नहीं चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ बोर्ड में, ठीक है, आपके नंबर कम आए, ये ऐसा नहीं चाहते वो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपका नंबर अच्छा है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो वो बस बच्चों की एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को देते हैं, ठीक है, कि देखें बच्चा पढ़ा भी है या फिर वही तुम पहले वाले बच्चे हो जो क्वेश्चंस को रट के चले जाते हैं, हाँ ये हो गया, हाँ इसका आंसर ये है। तो बच्चों क्या होता है कि कभी काल को ना न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, एक्सीड की जगह कुछ और लिख देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को वो करना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करना ज़रूरी है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल ऑल रिसीव द नोटिफिकेशंस, ओके। सो अभी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक द वीडियो, ओके।